नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी कहानी में। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पल सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल को छू गया, लेकिन मेरे लिए एक अनोखा और भावनात्मक अनुभव भी बन गया। मेरा नाम अनन्या है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति रवि विदेश में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मैं अकेले इस घर में रहती हूँ, जहाँ खामोशी मेरी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी है। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने के लिए मेरे पति के दो दोस्त अर्जुन और विक्रम हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो दोनों मेरे लिए भाइयों जैसे हैं। जब भी मुझे कोई मदद चाहिए होती वो तुरंत हाजिर हो जाते। छोटे मोटे काम से लेकर मेरे मन को हल्का करने तक वो दोनों हमेशा मेरे साथ होते। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक शाम की बात है। अर्जुन और विक्रम मेरे घर आए। हमेशा की तरह हल्की फुल्की बातें शुरू हुईं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भाभी, आजकल आपका मूड कैसा है? भैया तो विदेश में बिजी हैं, आप यहाँ अकेले कैसे टाइम पास करती हैं? उनकी बातों में मजाक था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और झलक रहा था। एक गर्मजोशी, एक अनकही चाहत। विक्रम ने बात को आगे बढ़ाया। अरे, भैया नहीं है तो क्या, हम तो हैं ना भाभी, आप कहें तो हर काम में आपका साथ दे दें। मैंने हंसकर टालने की कोशिश की। अरे, तुम दोनों तो बस मजाक करते रहते हो। रवि जो मेरे लिए करते हैं वो तुम कहाँ कर पाओगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, एक मौका तो दीजिए। हम दिल से चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी, शाम को बताती हूँ। वो दोनों चले गए और मैं अपने कमरे में लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी। रवि को गए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में मैंने अपने दिल की हर ख्वाहिश को दबा रखा था। मेरे शरीर में, मेरे मन में एक तड़प थी, किसी अपने की गर्मजोशी, किसी के प्यार भरे स्पर्श की। मैं सोचने लगी, क्या गलत है अगर मैं एक पल के लिए अपने दिल की सुन लूं? अर्जुन और विक्रम मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। उनकी बातों में मजाक के पीछे एक सच्ची भावना थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फ़ोन उठाकर अर्जुन को कॉल किया। शाम को आ जाना तुम दोनों। मेरी आवाज़ में हल्की सी कांप थी। शाम ढलते ही वो दोनों मेरे घर आए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, लगता है आज आप कुछ खास मूड में हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, शायद। मैं बस थक गई हूँ, अकेले रहते रहते। मुझे भी अपने लिए कुछ पल चाहिए। विक्रम ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, हम आपके लिए हमेशा हैं। आज बस हमें मौका दीजिए, आपके दिल को सुकून देने का। उनकी बातों में एक ऐसी गर्मजोशी थी जो मेरे दिल को पिघला रही थी। फिर वो पल आया जब मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। वो दोनों मेरे इतने करीब आए कि मेरी सारी हिचक, सारी शर्म कहीं गायब हो गई। अर्जुन ने मेरे हाथ को धीरे से थामा और विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी हर हरकत में एक अजीब सा प्यार था, जैसे वो मुझे सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक सुकून देना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने महसूस किया कि मैं शायद इस तूफान के लिए तैयार नहीं थी। दोनों की गर्मजोशी, उनका जुनून मुझे एक अनोखे सुख में ले गया, लेकिन साथ ही मेरे शरीर को थकान भी महसूस होने लगी। मैंने हल्के से कहा, बस, अब रुक जाओ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, अभी तो शुरुआत है। इतने दिनों बाद आपको इतना प्यार मिल रहा है, इसे तो जी लीजिए। लेकिन मैंने देखा, उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता भी थी। आखिरकार जब रात गहरी हो गई, हम तीनों थक कर रुक गए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शरीर में हल्का दर्द था, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी। मैंने उनसे कहा, मुझे कोई दवा ला कर दो। विक्रम तुरंत मेडिकल स्टोर गया और दवा ले आया। वापस आकर अर्जुन ने चिंता से पूछा, भाभी, आप ठीक तो हैं ना? हमने तो बस आपको खुशी देना चाहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे ऐसा सुख दिया कि मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। रवि ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना तुम दोनों ने एक रात में दे दिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाभी, ये तो बस प्यार था, भैया को थोड़ा और सीखना पड़ेगा। हम तीनों हंस पड़े। उस रात के बाद मेरे दिल में एक नई ताजगी थी, जैसे मैंने खुद को फिर से पाया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अपने विचार ज़रूर बताएं।